हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। तो आज हम लोग जो है स्टैटिक्स सीखने वाले हैं। ठीक है, स्टैटिक्स का जितना भी आपका क्वेश्चन बनता है इस तरीके का, आप हर सवाल जो है देखते ही आप आंसर करेंगे। कब? जब आप इस पूरी क्लास को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही शानदार तरीका आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक बार सभी लोग जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो ये स्टैटिक सांख्यिकी का बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल बनता है, जहां से आपका जो है इस तरह का डाटा दे देगा और आपसे माध्य पूछ सकता है। माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचरण, प्रसार या प्रसरण, तीनों एक ही आदमी का नाम है। ठीक है, या फिर मानक विचलन या विचरण गुणांक। तो बहुत तरीके का सवाल बनता है और आप लोग अगर अब तक इस क्वेश्चन को छोड़ते आ रहे हैं या कंफ्यूज होते आए हैं तो आज के बाद जो है सबको मजा आने वाला है। और इस क्लास को हर वो बच्चा करेगा, चाहे वो नया है या पुराना है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, हर किसी को समझ में आएगा। चलिए आइए तो हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करें। देखिएगा, ये जो सवाल आपको यहाँ दिख रहा है ये पिछले साल एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है और इस तरीके का आपका सवाल दे देगा और आपसे कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपको दे करके कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग माध्य से शुरुआत करते हैं। माध्य बराबर क्या होता है? तो माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी कि तो ओवरऑल हम लोग औसत वाला तरीका ही अपनाने वाले हैं ना। चलिए, तो माध्य अगर हम निकालेंगे तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 10 + 10 + 9 + 10 + 10 + 11 + 10 + 11 + 9 करेंगे बटा 3 3 6 3 9। तो यहाँ से जब आप इसको करिएगा, माध्य निकालने का तरीका क्या होता है? संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या कितना है? 9 है, तो बटा हमने क्या कर दिया? 9 कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? चलिए देखिएगा, आप इसको टोटल जोड़िए। 20 9 29 और 10 हो जाएगा 39, 10 49, 49 इधर हो जाएगा कितना? 60 और 30 90। टोटल कितना आ गया? 90 आ गया। बटा 9 करेंगे तो हमारा माध्य निकल कर आ गया 10। पहला तरीका तो हम लोग सीख चुके हैं और ये हर किसी को पता भी होगा, माध्य निकालने का संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, है ना। कहेंगे सर ये तो आसान है, आगे बताइए। ठीक है, आइए। तो हमारा यहाँ से ये निकल कर आ गया कि अगर आपसे माध्य पूछा जाए, अगर आपसे माध्य पूछा जाए तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो पहला तरीका आ गया कि माध्य बराबर आ गया टोटल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, हो गया हमारा 10 आंसर। अब अगर माध्यिका आपसे पूछ ले तब आप क्या करेंगे? अगर आप माध्यिका आपसे पूछ लिया जाए तब आप इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, आइए इसको भी हम लोग सीखते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो डाटा दिया है ना उसको आपको अरेंज करना होगा। अरेंज का मतलब छोटा से बड़ा के रूप में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना होगा। तो जब हम इसको छोटा से बड़ा के रूप में सजाएंगे तो सबसे पहले 9 आ जाएगा, 2 गो 9 है देख लीजिए। उसके बाद 5 गो 10 है, यहाँ पर 10 10 10। उसके बाद क्या है? 11 है। तो हमने क्या किया? हमने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने सजा लिया। जब भी आपका इस तरह का डाटा दे करके आपसे माध्यिका पूछा जाए तो याद रखिएगा आप छोटा से बड़ा के रूप में ही उसको सजाएंगे। ठीक है, छोटा से बड़ा के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा से बड़ा के रूप में आप अगर इसको सजा लेंगे, उसके बाद माध्यिका कैसे निकलेगा? तो बीच वाला नंबर ही क्या होता है? माध्यिका होता है। बीच वाला नंबर मतलब टोटल कितना नंबर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है। मतलब 4 नंबर को इधर से साइड करिए, 4 नंबर को इधर से साइड करिए, बीच में क्या बच गया? 10। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो कहेंगे माध्यिका भी 10 आएगा। जी बिल्कुल, माध्यिका भी क्या आएगा? 10 आएगा। अगर यहाँ पर 9 नंबर है तो बीच वाला नंबर आंसर हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर 9 की जगह 8 नंबर रहता तब हम कैसे निकालते? तो आइए उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 2 4 5 2, है ना, 5, इसको हम अरेंज करके ही लिखते हैं। 6 8, इस तरह का नंबर दिया जाए क्वेश्चन और आपसे पूछा जाए कि बताइए माध्यिका क्या होगा, तब हम कैसे निकालेंगे? आपने कहा था सर कि बीच वाला नंबर ही माध्यिका होता है, लेकिन यहाँ हम बीच डिसाइड कैसे करें? तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है ना,
तो आप इधर से 2 साइड करिए, इधर से 2 साइड करिए, बीच में कितना नंबर बचेगा? 2 नंबर बीच में बचेगा, 2 नंबर बीच में बचेगा। हमने क्या कहा था? बीच वाला नंबर ही माध्यिका होता है। तो क्या 5 और 6 दोनों में से कोई एक माध्यिका होगा? नहीं। जब इस तरह का कंडीशन बन जाए कि दोनों तरफ समान संख्या अलग हो जाए, तो माध्यिका निकालने का क्या तरीका होता है? दोनों संख्याओं का योग, जो बीच वाला जो नंबर बचा, इन दोनों संख्याओं का योग और बटा 2 कर देना है। 11 बटा जब 2 करिएगा तो 5.5 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगर मान लिया जाए दोनों तरफ 5 नंबर होता तो हम आराम से कर लेते, लेकिन अगर संख्या बीच में समान हो तब कैसे निकालेंगे? इधर से 2 नंबर हमने हटा दिया, इधर से 2 नंबर, तो बीच में यही दोनों बच गया, यही दोनों नंबर का योग बटा 2 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? माध्यिका निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रहा है सबको? चलिए आइए, सवाल हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, तो हम लोग 2 सवाल भली भांति से सीख गए कि कैसा भी सवाल आपका माध्यिका का दे दे, माध्य का दे दे, आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, आइए हम बहुलक सीखते हैं। मिटा देना इसको हम, बहुत अच्छे। तो हम लोग 2 सवाल तो ऑलरेडी सीख चुके हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। आइए, बहुलक कैसे निकलेगा? तो बहुलक क्या होता है? जो जो आंकड़े में सर्वाधिक बार आता है वही क्या है? बहुलक है। बहुलक क्या होते हैं? हेलो, चलिए ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पर बहुलक निकालने के लिए दो सवाल आप लोग सीख चुके हैं, माध्यक और बहुलक। ठीक है, तीसरा सॉरी माध्यक और माध्यिका। ठीक है, और आपसे अगर बहुलक पूछा जाए तब क्या करेंगे? तो बहुलक निकालने का क्या तरीका हम बताए थे, क्या बताए हैं कि जो आंकड़े में सर्वाधिक बार आता है, जो आंकड़े में जो है सर्वाधिक बार आता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? उसी को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। मतलब अगर ये हमारा सवाल एग्जाम में दे देगा तब हम बहुलक कैसे निकालेंगे? तो सबसे बताइए, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है? सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है? तो हम कहेंगे 10 जो है 5 बार आया है, 11 2 बार आया और 9 जो है 2 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार क्या आया है? 10 आया है। तब कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो अगर आपसे बहुलक पूछ लेगा तब हम क्या कहेंगे? तो भी हमारा आंसर क्या होगा? 10 आएगा। बात आ रहा है समझ में? चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? बताइएगा एक बार। क्या इन तीनों सवाल का आंसर आप लोग निकालने के लिए सीख चुके हैं? चाहे आपसे माध्य पूछ ले, माध्यिका पूछ ले या बहुलक पूछ ले, आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, आइए। अब परिसर क्या होता है? चौथा सवाल है आपका कि परिसर क्या होता है, परिसर हम कैसे निकालेंगे? समझिएगा यहाँ पर, जब आपसे परिसर पूछ लिया जाए कि परिसर क्या होता है, परिसर क्या होता है, तो परिसर निकालने का क्या तरीका होता है कि सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर यानी कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, याद रखिएगा। परिसर बराबर क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। बात आ रहा है समझ में? ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा,
तो परिसर बराबर उच्च सीमा मतलब जो सबसे बड़ी नंबर है। तो बताइए ये जो क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो कहेंगे 11 है, तो उच्च सीमा हो जाएगा 11। निम्न सीमा मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा इसमें क्या है 9 है। इससे छोटा कोई नंबर आपको दिख रहा है क्या, इससे छोटा कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तब कहेंगे 11 माइनस 9 मतलब परिसर आपका आ गया 2। कितना आ गया परिसर आपका, कितना आ गया, तो कहेंगे परिसर हमारा आ गया 2। तो 4 तरीके का सवाल हम लोग सीख चुके हैं, बात आ रहा है समझ में। अब आइए अब निकालते हैं, हम निकालते हैं कि विचरण कैसे निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को यहाँ तक, एक बार यस या नो कर दीजिए। क्या किसी को थोड़ा सा भी डाउट है यहाँ तक? अब हम विचरण कैसे निकालेंगे इस बात को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देखिएगा, आपसे विचरण पूछ ले, प्रसार पूछ ले या प्रसरण पूछ ले, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, ठीक है। इसको आप सब लोग सारा फॉर्मूला नोट करते हुए चलिएगा, हम यहाँ से मिटाते चलेंगे ताकि क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर सके यहाँ पर। चलिए ध्यान से समझिएगा, आपसे अगर विचरण पूछ ले, अगर आपसे क्या पूछ ले, विचरण, आपसे विचरण पूछ ले तो विचरण बराबर क्या होता है, विचरण बराबर होता है आपका, विचरण बराबर होता है, देखिएगा, विचरण बराबर माध्य माइनस, माध्य माइनस जो नंबर दिया है, जो नंबर दिया है माध्य माइनस संख्या का स्क्वायर बटा 2। इस तरह से हम आगे चलते चलेंगे। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, हम फॉर्मूला यहाँ पर हम आपको रटाने नहीं आए, ठीक है, समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपका इसी में रहता है कि विचरण कैसे निकलेगा। विचरण निकालने का क्या तरीका बताएं हम, कि माध्य माइनस संख्या। अब देखिए हम यहां से आपका विचरण निकालते हैं, विचरण कैसे निकालेंगे समझिएगा ध्यान से मेरी बात को। माध्य, माध्य कितना था 10, 10 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, और 0 का क्या करेंगे हम स्क्वायर, यही बात हम यहाँ लिखे थे, है ना। बटा 2 नहीं करना, बटा कुल संख्या करनी, जितना संख्या है ना टोटल संख्या, यानी कुल संख्या। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है किसी को यहाँ तक, समझिएगा। विचरण बराबर हमने क्या कहा कि माध्य माइनस, माध्य माइनस जो संख्या दिया है उसको घटाते चलना और जोड़ते चलना है। तो बताइए यहाँ माध्य कितना है 10, 10 में से फिर 10 को घटाइएगा तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, है ना। आगे देखिएगा, 10 में से 9 को घटाइएगा तो 1 आएगा और 1 का क्या कर देना स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर 10 आया तो इसका मतलब फिर दो जगह 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 11 आया तो 10 है कि 11, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आने वाला है। आगे देखिएगा, फिर यहाँ 10 आया फिर 0 आ जाएगा, फिर 11 आया फिर 1 आ जाएगा, फिर 9 आया तो 1 का स्क्वायर फिर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। और बटा, बटा क्या बोले थे कुल संख्या, कुल कितना संख्या है तो कहेंगे 9 संख्या है तो बटा 9 कर देना है। बताइए कितने लोगों को क्या अभी भी डाउट है। अगर आपसे विचरण प्रसार या प्रसरण तीनों एक ही जानवर का नाम है, समझना इतना, ठीक है। तो विचरण निकालने का क्या तरीका हमने कहा था कि माध्य माइनस जो संख्या दिया है ना उसमें स्क्वायर कर देना है, बटा कुल संख्या करनी है। तो देखिए माध्य कितना था 10 था, 10 में से 10 घटाइएगा 0, अब 0 का स्क्वायर करिएगा तो 0, फिर दूसरा बार भी 10 है, 10 में से 10 घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर 0, दूसरा बार में 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। इस तरह से सब जगह करना है, टोटल को जोड़ले चलना है और बटा में 9 कर देना है, हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ से तो 0 0 0 कुछ बचा ही नहीं, 1 का स्क्वायर 1 यानी 4 आ जाएगा ऊपर, नीचे है 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 4 बटा 9। क्या किसी को थोड़ा सा भी डाउट है, एक बार यस या नो कर दीजिएगा। अगर आपसे विचरण, विचरण प्रसरण किसी भी तरह का सवाल पूछा जाए तो आप इस तरीका को अपनाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4 बटा 9।
कोई दिक्कत नहीं है किसी को? आइए अगला सवाल है आपका, मानक विचलन हम कैसे निकालेंगे। एक सवाल से हम सारा सॉल्यूशन करेंगे और 100% दिमाग में जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, मानक विचलन कैसे निकालेंगे। यहां तक आप लोग सीख चुके हैं कि विचलन कैसे निकालना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देते हैं हम इसको। ठीक है ना। समझिएगा आगे। अगर आपका मानक विचलन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका मानक, क्वेश्चन नंबर 6 है मानक विचलन। मानक विचलन ये हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, मानक विचलन, तो मानक विचलन बराबर होता है कि रूट अंडर प्रसरण। क्या होता है? रूट अंडर प्रसरण, या फिर रूट अंडर कहिए प्रसार, या रूट अंडर विचलन। ठीक है, तो बताइए मानक विचलन अगर हम निकालना चाहते हैं तो प्रसरण का मान कितना आया, 4/9। तो कहेंगे रूट अंडर 4/9 करेंगे तो 2/3 जो है इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। तो कहेंगे मानक विचलन 2/3 आ गया। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अगर मानक विचलन निकालना है तो आपको जितना प्रसरण आया है उसी पर आपको रूट चढ़ा लेनी है। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर प्रसरण का मान दिया रहे, अगर प्रसरण का मान दिया रहे 64 और मानक विचलन पूछे तो इसका रूट कर देंगे। कहेंगे बिल्कुल सही। तो 64 का अगर रूट करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 8। तो देखिए प्रसरण का मान दे करके आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा, आपका दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए कि ये डाटा दे देगा और हमसे ये मानक विचलन पूछेगा। नहीं, ये डाटा देगा तो आपसे ये प्रसरण पूछ सकता है। अगर दे भी दिया तो क्या दिक्कत है, हम पहले प्रसरण निकाल लेंगे, विचरण उसी को कहते हैं, निकाल करके हम उस पर रूट चढ़ा देंगे, मानक विचलन निकल जाएगा। किसी को थोड़ा सा भी डाउट नहीं है ना। लास्ट सवाल है विचरण गुणांक, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण या विचरण या प्रसार कह सकते हैं। ये हमने 6 तरीके का सवाल को हमने सॉल्यूशन किया। अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, नोट हो गया ना सबका। आइए अगला देखिएगा, अगला और लास्ट सवाल है, उसके अलावा हम नए टाइप के प्रश्नों पर चलेंगे। ठीक है, 7वां नंबर सवाल है आपका कि अगर विचरण गुणांक पूछे तब हम कैसे निकालेंगे। विचरण गुणांक, विचरण गुणांक पूछेगा तब हम कैसे निकालेंगे। विचरण गुणांक बोलेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विचरण गुणांक अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा समझिएगा। विचरण गुणांक बराबर होता है, इस सारी फॉर्मूला को आप लिखिएगा। ठीक है, मानक विचलन है ना, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी, बटा माध्य, और गुना कर देना है 100। यही एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसको आपको रटनी है। तो विचरण गुणांक बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन बटा माध्य, यानी कि एस डी एम बट गुना 100 कर देना है। स्टैंडर्ड डेविएशन बटा माध्य गुना 100, सीधा सीधा याद रखिएगा, एस डी एम गुना 100, एस डी एम।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपसे देखिएगा, पिछले सवाल से एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं। ये पहला स्लाइड तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, हर सवाल का आंसर की कैसे निकालेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा सवाल क्या था बाबू? दूसरा सवाल हमारा था कि आपका एक जनसंख्या का मानक विचलन दिया है 4.5, ठीक है। तो प्रसरण आपसे पूछा है, तो मानक विचलन 4.5 है, प्रसरण बराबर क्या होता है? मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण। मानक विचलन के जगह 4.5 रखेंगे तो प्रसरण जब इधर रूट है तो इधर स्क्वायर में चला जाएगा, तो आंसर आ गया इतना। तीसरा सवाल क्या था हमारा? एक डाटा का आपका प्रसरण दिया है, मानक विचलन आपसे पूछा है। बात आ रहा है समझ में? प्रसरण दिया है, मानक विचलन आपसे पूछा गया है। तो बताइए क्या बताए थे हम अभी? स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण। यानी रूट अंडर 144 करेंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आइए तीसरा सवाल देखिएगा। तीसरा सवाल, एक बंटन का माध्य 15 है, मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक क्या होगा? तो जस्ट अभी बताए थे, अभी जस्ट बताए थे कि विचरण गुणांक अगर आपसे पूछे, विचरण गुणांक अगर आपसे पूछे तो क्या बताए थे? मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। यही तो हमने कहा था, यही तो हमने अभी जस्ट बताया है ना, ठीक है। विचरण गुणांक आपसे पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन का मान 5 दिया हुआ, इसको ऊपर रखिए, बटा माध्य आपका दिया है 15 नीचे रखिए, गुना करना है 100, तो आंसर आ जाएगा 5 तिया 15 यानी 100/3, मतलब 33.1/3 या 33.33%। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको, है ना? देखिएगा रिवीजन भी हो गया आपका। एक सवाल आपसे पूछता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, जहां आपका जो है माध्य दिया हुआ है, मान लिया जाए माध्य दिया है 10, माध्यिका भी दे दिया जाए 10, ठीक है। आपसे पूछा जाए बताइए बहुलक क्या होगा? बहुलक बराबर व्हाट? बहुत बढ़िया ये सवाल है, इस पर लगाइएगा स्टार और इसको अच्छे से नोट करिएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? समझ में आ रहा है सबको? देखिएगा माध्य दे दिया 10, माध्यिका दे दिया 10, आपसे बहुलक पूछ लिया जाए या कुछ भी दे सकता है आपसे, तो बहुलक बराबर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ये फॉर एडवांस मैथ है बाबू, फॉर्मूला पर ही सारा कुछ टिका है। बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, याद रखिएगा -2 गुना माध्य। नोट करिए फटाफट, बहुत जरूरी ये फॉर्मूला है। तो देखिएगा 3 गुना माध्यिका मतलब 30, तो 3 गुना 30 माइनस 2 गुना क्या करेंगे 10, 3 गुना माध्यिका, माध्यिका की जगह कितना रखेंगे हम? 10 रखेंगे। तो देखिए 30 माइनस जब 20 करिएगा ना तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। तो कहेंगे बहुलक का मान कितना आ गया? 10। ये पहला सवाल का आंसर है ना? पहला सवाल वाला हम सारा मान पुट किए हैं, देखिएगा पहला सवाल वाला ही हम सारा मान पुट किए हैं, जहां माध्यिका माध्य 10 दिया है, माध्यिका 10 दिया, आपसे बहुलक भी 10 आया था। कैसे आया था? देखिएगा यहीं से वो आया है, यहीं से वो आया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तमाम सवालों को हमने यहाँ पर रखा और एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो स्टैटिक से बाहर हमने यहाँ पर रखा, ठीक है। हर सवाल इंपॉर्टेंट है और अच्छे से अगर आप इस क्लास को अच्छे से ध्यान से आप देख लिए ना, एक भी सवाल आप छोड़कर नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इस क्लास को कंप्लीट नोट्स के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ इसको कंप्लीट सब कुछ नोट करिएगा। बहुत ही आराम से हमने इत्मीनान से सबको बताया है और एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा और आसानी से बनेगा। ये छोटा सा क्लास आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है अगर आप प्रॉपर ध्यान देकर पढ़ें। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं।